आज हम कक्षा 12 के हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बात सीधी थी पर। इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। पहले पद्यांश में कवि शुरुआत में कहते हैं कि उनके मन में एक बहुत ही सरल और सीधी सी बात थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसे थोड़े और प्रभावशाली तरीके से कहा जाए। बस इसी भाषा के चक्कर में वह आसान सी बात भी टेढ़ी होकर फंस गई। जब कवि को लगा कि बात उलझ गई है तो उन्होंने शब्दों को उलटना पलटना और तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने वाक्यों को घुमाया फिराया ताकि या तो बात सही से बन जाए या फिर वह इस भाषा के कठिन जाल से बाहर निकल आए। दूसरे पद्यांश में वह असमर्थता जताते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। वह कहते हैं कि उनकी इस कोशिश से बात सुलझने के बजाय और ज़्यादा पेचीदा यानी मुश्किल होती चली गई। यहाँ पर कवि एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब कोई पेंच फंस जाता है तो उसे बहुत धैर्य के साथ खोलना पड़ता है, लेकिन कवि ने धैर्य नहीं रखा। वे उस पेंच को खोलने के बजाय जबरदस्ती कसते चले गए और इसका कारण वह बताते हैं कि जब वे उन कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे तो आसपास खड़े लोग उनकी इस शब्दबाजी पर तालियां बजा रहे थे और वाह वाह कर रहे थे। दुनिया के इसी दिखावे के चक्कर में कवि अपनी असली बात भूल गए। तीसरे पद्यांश में कवि कहते हैं कि वही हुआ जिसका डर था। जब आप किसी पेंच को जबरदस्ती कसते हैं तो उसकी चूड़ी घिसकर खराब हो जाती है, जिसे हम चूड़ी मर जाना कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही शब्दों के साथ जोर जबरदस्ती करने से उस बात का जो असली भाव था, जो उसकी आत्मा थी, वह मर गई। वह बात अब सिर्फ भाषा के एक ढांचे में बेमतलब गोल गोल घूमने लगी। जब कवि पूरी तरह से हार गए तो उन्होंने उस बात को वहीं एक कील की तरह ठोंक कर छोड़ दिया। चौथे पद्यांश में, जो कि अंतिम पद्यांश है, उसमें कवि कहना चाहते हैं कि कील की तरह ठोंकने का मतलब है
कि ऊपर से देखने में तो वह कविता या बात बड़ी सुंदर और सजी हुई लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें कोई गहराई, कोई कसाव या ताकत नहीं बची थी। आगे वह कहते हैं कि वह उलझी हुई बात एक शरारती बच्चे का रूप ले लेती है। वह बात कवि के साथ खेल रही होती है और कवि को पसीना पोंछता हुआ यानी परेशान देखकर हंसते हुए पूछती है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी हे कवि, क्या तुमने कभी अपनी बात को सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा में कहना नहीं सीखा? क्या हमेशा दिखावा करना ही जरूरी है? तो यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि आपकी भाषा हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले के दिल तक सीधे पहुँचे। शब्दों का आडंबर हमारी बात की ताकत को खत्म कर देता है।